Welcome back in next video. In this video we will talk about basic arithmetic operations in MATLAB. By the way, my name is Mahmood Khan and you are watching Logic Studs. So come to the point and let's get started. आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह हम जो मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन किस तरह कर सकते हैं, उसकी पावर किस तरह ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स डिफ़ाइन करता हूँ, कुछ भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये मैंने ए का वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, इसी तरह मैं एक बी का वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, वो भी मैं सेम साइज़ का ही डिफ़ाइन करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मेरे पास ये ए और बी का वो आ गया। अगर इसकी मैं यूज़ करके देखूँ तो ए का साइज़ भी 3/3 है और बी का साइज़ भी 3/3 है। अब अगर मैं ए क्लिक करूँ और बी क्लिक करूँ तो ये मुझे मिल रहा है। अब मैं अगर यहाँ से ए प्लस बी करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये इस वक्त ए है, ए में 2 वैल्यू पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है। 2 + 3 = 5। इसी तरह 4 + 4 8 एंड 5 + 5 10 हो गया। 6 + 7 13 है, 18 + 18 16 मिल रहा है। ये एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है आपको एडिशन आपके सामने वो दिख रही है आपको। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ इसको a × b, ये आप देखें कि इसने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया b से 3। इसने यहाँ पे ये आप देखें कि यहाँ पे आपको गलत रिज़ल्ट मिल रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैं a लिखूँगा और फिर मैं लिखूँगा डॉट और फिर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई का साइन और फिर मैं जो है दूसरा ऑपरेटर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने a लिखा है, उसके बाद मैंने डॉट दी है, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया है और फिर b मैंने प्रेस किया है। तो अब देखें आप कि मेरे पास ये था a, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है ये 2 है और b में जो है फर्स्ट वैल्यू 3 है। 2 × 3 = 6। इसी तरह 4 को देखें, 4 × 4 = 16। इसी तरह आप देखें 5 × 5 तो ये 20। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें 6 × 7 तो ये आपको रिज़ल्ट 42 मिल रहा है। ये बेसिकली एलिमेंट बाय एलिमेंट आप मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो आपने क्या करना होता है, a डॉट स्टैरिक फिर लिखना होता है और फिर b लिखना होता है, यानी पहला ऑपरेटर फिर डॉट फिर स्टैरिक और फिर आपने b सेकंड यानी सेकंड वेरिएबल का नाम लिखना है, तब ये मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरह आगे चलते हैं हम। अगर यहाँ पे मैं सिंपल अगर करूँ लाइक c = 40 और d = 20। अगर c - d करूँ तो ये मुझे सिंपली मिल रहा है और c × d करूँ तब भी मुझे सिंपल मिल रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे जब आप 1/1 का मैट्रिक्स ले रहे होते हैं तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती है आपको कि आप क्या करें। जो मैंने आपको पहले बताया कि a डॉट स्टैरिक लिख के लिखें, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती। एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक दोबारा से a वेरिएबल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 5 4 उसके बाद में 6 4 एंड 8 फाइन। ये मेरे पास a है और इसी तरह मैं b को जो है डिफ़ाइन कर लेता हूँ और उसमें भी कुछ मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ लाइक ये, ठीक है जी। अब अगर मैं a × b करूँ तो अब देखेंगे एरर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, एरर यूजिंग स्टैरिक incorrect dimensions for matrix multiplication. Check that the number of columns in the first matrix matches the number of rows in the second matrix.
सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जब इस तरह आप करते हैं तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हो। तो आप ये देखें कॉलम इसके जो हैं ये 1, 2 और 3 है, जबकि रो तो आपके सामने 2 हैं। सो ये बेसिकली क्या होता है, आपने देखना होता है कि पहला वेरिएबल जो भी है उसके कॉलम्स इक्वल होने चाहिए वेरिएबल 2 की रोज़ के के। सो इसको अगर हमने थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लें, लाइक मैं चाहता हूँ कि बी जो है वो इक्वल हो जाए, उसके जो हैं रोज़ इक्वल हो जाए। सो मैं बी अगर लिखूँ और फिर इक्वल टू लिख के बी और फिर ये सिंगल कोड वाला साइन लिखूँ, ये आपको एंटर की के साथ ही मिलेगा। अगर इसको प्रेस करूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। अब अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय b करूँगा तो ये मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा, लेकिन ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके देगा। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ये इसमें रिस्ट्रिक्शन थी, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मेरे एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ अगेन से c को, और उसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 4। इसी तरह d में वैल्यू, अब अगर c की मैं पावर लेना चाहूँ तो सिंपल मैं क्या करूँगा, c एंड देन फिर मैं लिखूँगा, ये आपको 6 की के ऊपर मिलेगा। अब मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने क्या होगा, इसकी पावर मिल गई। इस तरह आप d की भी पावर लेना चाहें तो सिंपली मैंने d लिखा है, उसके बाद शिफ्ट दबा के 6 प्रेस किए एंड 2 लिखा है, तो ये मुझे इसकी पावर मिल गई है। सो इस तरह जो है आप मैटलैब में बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हैं, जिसमें हमने आज देखा है एडिशन को देखा है, सब्ट्रैक्शन को देखा है, मल्टीप्लिकेशन को देखा है और पावर को देखा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इस तरह के ऑपरेशंस को देखेंगे। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।